ऐसे महानायक के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, वहां जाकर ये मंचन जरूर देखें। आपको टिकट गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शरीक होने आई भीड़ पर पाबंदी लगाने वाली जिलाधिकारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है वो तो आरएसएस की एजेंट हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने भी उनके वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए कहा है कि जिलाधिकारी को आरएसएस का न्योता बांटने में तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ये वही हैं जो मुख्तार अंसारी के जनाजे पर उमड़ी भारी भीड़ को कब्रिस्तान में जाने से रोक रही थी और इसके चलते वो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजल अंसारी से बीच सड़क पर बहस कर रही थी। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देख रखा है कि कैसे सांसद के सामने जिलाधिकारी एकदम से तनी हुई थी, कह रही थी कि हम सब पर केस कर देंगे, सब पर कार्रवाई कर देंगे, मिट्टी देने के लिए ये भीड़ कब्रिस्तान में नहीं जा सकती। और सांसद साहब कह रहे थे कि धारा 144 लगे या आप कोई भी हो, किसी के इस कार्यक्रम से आप उन्हें बेदखल नहीं कर सकते। मिट्टी कौन देगा कौन नहीं देगा यह तय करना आपका काम नहीं है। और उसी बात को लेकर बहस आगे बढ़ती चली जाती है। हम आपको बहस का हिस्सा दिखा चुके हैं, वो रिपोर्ट भी आपने देख रखी है। लेकिन अभी इस वक्त आपको यह सुनना जरूरी है कि वो कैसे आरएसएस के इवेंट के लिए खुद ही न्योता बांट रही हैं और गाजीपुर के लोगों से कह रही हैं कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, संस्कृति को बढ़ावा देने को मिलेगा, तो जाइएगा जरूर, आरएसएस के दफ्तर से टिकट लीजिएगा जरूर। जरा सुनिए यहाँ पर जिलाधिकारी महोदया क्या कुछ कह रही हैं। तो गाजीपुर के सभी लोग जो इसको देखना चाहते हैं, भारी संख्या में वहां जाकर ऐसे महानायक के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, वहां जाकर ये मंचन जरूर देखें। आपको टिकट गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा और ये मंचन सायं 4:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा। मैं सभी गाजीपुर वासियों से अपील करती हूँ कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी से कुछ सीखने के लिए और किस प्रकार देश को एकजुट होकर के आगे बढ़ना है, ये सब सीखने के लिए आप इस महानाट्य का मंचन अवश्य देखें और इसे एक सफल आयोजन में परिवर्तित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये हैं जिलाधिकारी गाजीपुर के डीएम जिन्हें मुख्तार अंसारी के जनाजे पर आई भीड़ पर पाबंदी लगाने में बड़ा आनंद आया होगा, लेकिन जब वो खुद अपने दफ्तर में बैठकर इस तरीके से लोगों से अपील करते हैं कि आरएसएस के कार्यालय में जाकर टिकट उठा लीजिए, तो इसके क्या मायने निकाले जाए। लोग अब कहने लगे हैं कि आप तो आरएसएस की एजेंट हैं, आप संघ के लिए काम करते हैं, संघ के लिए आप न्योता बांटते फिर रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान जो इनके मुख से बातें निकल रही हैं कि शिवाजी का कार्यक्रम है, 16वीं शताब्दी के महापुरुष की, ठीक है वो कार्यक्रम है, लेकिन ये टिकट आरएसएस के दफ्तर से मिलेगा। एक सरकारी अधिकारी क्या इस काम में लिप्त है? अगर ये कोई सरकारी कार्यक्रम हो तब समझ में चीजें आती हैं कि डीएम महोदया बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन आरएसएस के दफ्तर में टिकट मिलेगा, यह सवाल लोगों को खटकने लगा है। लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को सिद्धार्थ नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया और उन्होंने क्या लिखा है वो जानिए। उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि ये मोदी जी के टूल किट के तौर पर काम करते हैं और इसके लिए ही उन्होंने बहुत ही सख्त टिप्पणी भी कर डाली है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रही हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहाँ लिखा गया है, इन दिस November 2023 video, the Gazipur DM urges people to attend a Varanasi event of RSS Front Seva Bharati on Shivaji and says people can get their tickets from the RSS office. Prime example of committed bureaucracy integral to Modi toolkit for elected dictators. यहाँ कहा जा रहा है कि नवंबर 2023 के इस वीडियो में गाजीपुर के डीएम लोगों से
शिवाजी पर आरएसएस फ्रंट सेवा भारती के वाराणसी कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह करती हैं और कहती हैं कि लोग आरएसएस कार्यालय से अपने टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इनका कहना है कि निर्वाचित तानाशाहों के लिए मोदी टूल किट का अभिन्न अंग प्रतिबद्ध नौकरशाही का यह प्रमुख उदाहरण है। एकदम सही टिप्पणी ये कर बैठे हैं कि वाकई में ऐसा ही लगता है कि ये जिलाधिकारी कहीं ना कहीं किसी भावनाओं से प्रेरित होकर किसी टूल किट का हिस्सा होकर काम करने लगी। सोशल मीडिया पर लिखने वालों को आप रोक नहीं सकते। जिलाधिकारी अगर इस तरीके से लोगों को कह रही हैं कि संघ के कार्यालय जाइए और टिकट प्राप्त कर लीजिए, तो ऐसा लगने लगता है कि जो यह तानाशाही सरकार है उसके अभिन्न अंग के तौर पर, एक टूल किट के तौर पर अब ब्यूरोक्रेसी नतमस्तक होकर उनके लिए ही काम करने लगी है। आप जानते हैं कि बीजेपी के जड़ में संघ ही संघ है। आरएसएस बीजेपी का नॉन पॉलिटिकल संगठन है जो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से बीजेपी की दिशा और दशा दोनों तय करता रहता है। अब आरफा खानम शेरवानी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है, जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें कहा जा रहा है, आपको टिकट आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा। ये वही डीएम है जो मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में लोगों को कब्रिस्तान में घुसने से मना कर रही थी। मुख्तार साहब के भाई अफजल अंसारी को कानून का पाठ पढ़ा रही थी। सिर्फ 4 महीने पहले यही आरएसएस के कार्यक्रम का न्योता दे रही हैं। सुनिए, उन्होंने यह वीडियो शेयर किया जिसे अभी आपने सुना भी है। लेकिन अब यहां से आपको गौर यह करना होगा, ये वही जिलाधिकारी हैं जो कल मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजल अंसारी के साथ काफी तीखी बहस नोकझोंक में लगी हुई थी। वहां क्या हो रहा था, जरा इस वीडियो क्लिप को आप एक बार फिर से याद कर लीजिए, देख लीजिए। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तो देख लिया आपने किस तरीके से यहाँ वो बहस करती दिखाई पड़ी। गाजीपुर डीएम के बारे में कहा जाता है कि ये प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं और उनका करियर तबाह कर चुके हैं, जबकि खुद योगी सरकार ने यह कबूल लिया था कि वाकई में वहां यूपी में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। ऐसे में जिलाधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, यह तो कल के ही घटनाक्रम को देखकर पता चल जाता है कि वो किस कदर मुख्तार अंसारी के भाई पर बरस रही थी। क्यों वहां मिट्टी देने वालों की भीड़ लग रही है? क्या मुख्तार अंसारी के भाई ने इन भीड़ को बुलावा भेजा था या यह भीड़ स्वतः स्फूर्त थी? जो मुख्तार को चाहने वाले थे वो वहां पहुंचने लगे थे और जिन्हें भी मिट्टी देने की इच्छा थी वो तो जाएंगे। इसे रोकने के लिए जिस तरीके से जिलाधिकारी भीड़ उठ चुकी थी वो भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन आपको एक ट्वीट दिखा देते हैं। गौरव श्यामा पांडे ने लिखा था कि बिना 4-6 एफआईआर कराए नींद नहीं आती क्या अफसरों को। ये वही डीएम है ना जिसने आरओ पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले बच्चों पर एफआईआर दर्ज करवा के उनका करियर बर्बाद कर दिया था। बाद में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ था। क्या अब ये माफी मांगेगी उन बच्चों से? ये सवाल पूछा गया। जिलाधिकारी के तेवर की चर्चाएं खूब होने लगी हैं और अब यह भी लगने लगा है कि संघ के प्रति जो उनका प्रेम है वो खुलकर सामने आ चुका है और इसको लेकर सोशल मीडिया में उनकी भारी फजीहत हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।